हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्वेश्चन मैंने एक साथ ले रखे हैं, क्वेश्चन 35 और 36। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए दोनों को साथ में एक बार देखते हैं। एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 35 की बात करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन 35 में मेरे को यहाँ पे ये एक साइक्लिक 5 मेंबर रिंग दे रखी है। यहाँ पे इस वेज पोजीशन से सल्फर अटैच है, फिर इससे अटैच है मेरे पास C+O CH3। ये हो गया क्वेश्चन 35। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन 35 के लिए ये फिगर है जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 36 के लिए। तो देखो क्वेश्चन 36 में भी सेम यही केस है हमारे सामने। ये हो गया 36, यहाँ पे भी सल्फर क्या प्रेजेंट है, ये हो गया सल्फर वेज पे ही प्रेजेंट है C+O CH3। तो डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन अटैच है 35 क्वेश्चन में, ये आपका डैश पोजीशन से अटैच है, यानी O C+O CH3 है। सॉरी, यहाँ पे ये भी वेज पोजीशन पे अटैच है, ये हो गया आपका ये वेज पोजीशन से अटैच। और 36 में यही चीज़ किससे अटैच हो जा रही है, डैश पोजीशन से अटैच हो जा रही है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन जो डील कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट से जो हम डील कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल है। यहाँ पे बस स्टीरियो केमिस्ट्री बदलने की वजह से आपका चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि किस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे रोल प्ले करती है। आपको भी फर्दर इस तरह क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 35 से ही प्रोसीड करता हूँ। देखिए ये हो गई रिंग, यहाँ पे ये कनेक्टेड है इस तरह से सल्फ़र, उससे कनेक्टेड है S C+O CH3, और यहाँ पे इस तरह से ये वेज पोजीशन से ही कनेक्टेड है O C+O CH3। अब आप देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले मेरे को रिएक्शन करानी है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो OH- से करानी है। अब ये OH- क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जिसके वजह से ये वाला बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, फिर यही बॉन्ड आपका रिवर्ट बैक करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में होती है। अच्छा, अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो OH- जिसने अटैक किया, ये इसी कार्बन पे अटैक क्यों किया, नीचे वाले ऑक्सीजन वाले कार्बन पे क्यों नहीं अटैक किया। ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह से रिएक्शन होगी तो आपके सामने क्या सिचुएशन बनेगी। ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया सल्फ़र जिसके ऊपर आ चुका है माइनस चार्ज, और यहाँ पे भी नीचे सिमिलर पोजीशन पे ये प्रेजेंट है O, यहाँ पे है C+O, और ये प्रेजेंट हो गया CH3। ये केस मेरे सामने बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब क्या होगा इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब ये जो OH- है, अब ये OH- इस नीचे वाले कार्बन पे यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, जिसकी वजह से फर्दर जो ऊपर काम हुआ वही यहाँ भी होगा। ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर रिवर्ट बैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला इस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ये हो गया साइक्लिक रिंग। यहाँ पे हो गया इस तरह से आपके सामने ये S-, और नीचे प्रेजेंट है इस तरह से आपके सामने O-। ठीक है, अब जब इसकी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे वाटर से कराओगे, H2O से कराओगे, तो क्या बन जाएगा आपके सामने, ये हो गया सिस्टम, ऊपर बन जाएगा इस तरह से SH, और यहाँ पे बन जाएगा नीचे इस तरह से OH। ये केस बन के आपके सामने, ये आपका रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा क्वेश्चन 35 का आंसर। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए बच ही गया कि ये पहले अटैक इधर वाले पोजीशन पे ही क्यों हुआ था, ये वाला जो मैं बात कर रहा था यहीं क्यों अटैक हुआ था, नीचे पहले क्यों नहीं अटैक हुआ। अभी हमें दूसरे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया क्वेश्चन 35। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। अब देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के चेंज होने से क्वेश्चन 36 पे क्या अंतर पड़ता है। तो हमने ये तो देख लिया था कि स्टार्टिंग में ये था सल्फ़र, यहाँ पे कनेक्ट इस तरह से मान लीजिए S+O CH3, यहाँ पे इस तरह से ये डैश पोजीशन पे है क्वेश्चन 36 में ऑक्सीजन, यहाँ पे है C+O, यहाँ पे कनेक्टेड है CH3। पहले स्टेप में क्या होगा, OH- जैसे पिछले क्वेश्चन में अटैक किया इसने, ये अटैक तो अभी भी यहीं पे करेगा,
ये बॉन्ड पहले ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, फिर ये रिवर्ट बैक करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से होगा पहले क्वेश्चन जैसा ही कि सल्फ़र के ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया वेज पोजीशन, सल्फ़र के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गई डैश पोजीशन, यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो एक है आपका, ये आपका वेज पोजीशन पे प्रेजेंट है यहाँ पे, और नीचे वाला ग्रुप क्या है, डैश पोजीशन पे प्रेजेंट है। यानी दोनों, ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए हैं, एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे हो चुके हैं, एंटी पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, प्लस सिस्टम के अंदर जो भी मेरे पास सिस्टम है उसके अंदर बीटा पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप भी प्रेजेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये सभी कंडीशन किसके लिए फुलफिल करती हैं, अगर आपके पास एंटी पोजीशन पे दो ग्रुप प्रेजेंट हो और जो दो ग्रुप हो बीटा पोजीशन पे और नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरी काम में आती है, एनजीपी थ्योरी काम में आती है, जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। मैं अल्फा बीटा दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये पोजीशन हो गई अल्फा, ये पोजीशन हो गई बीटा। तो बीटा पोजीशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रुप है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप इस तरह से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो अगर ये केस हम यहाँ पे करवाते हैं तो हमारे सामने क्या आंसर आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास इस तरह से, और ये हो गया सल्फ़र जो कि इधर तो वेज पोजीशन से था ही, और ये ऊपर से ही अटैक किया और निकल गया नीचे वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 में। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि पहले ऊपर वाले कार्बन पे ही क्यों अटैक किया, क्योंकि देखो जब भी अटैक हो रहा था, अगर हमने पहले ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करवाया था तो आपने देखा था बना था S- और नीचे वाला ग्रुप एज इट इज़ इस तरह से प्रेजेंट था, OC डबल बॉन्ड O CH3। और अगर मान लो मैं पहले नीचे वाले कार्बन पे अटैक करवा देता तो क्या बनता, तो बन जाता, अगर मान लो यही सेम केस करवाता तो इधर से ये डैश पे कर लो, यहाँ पे बन जाता O- और ऊपर इस तरह से रह जाता ये SC डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों केस। अब आप एक बात बताओ, S- ज़्यादा स्टेबल है कि O- ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है S- इज़ मोर स्टेबल देन O-। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, S- का साइज़ बड़ा है तो चार्ज डाइल्यूट हो जाते हैं, और कोई भी सिस्टम चार्ज को रखना नहीं चाहता, चार्ज का डाइल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए पहले इसका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अटैक करके तो निगेटिव चार्ज का होना है, तो ऐसे जगह अटैक करें जहाँ से हमारा क्या हो जाए, चार्ज का डाइल्यूशन हो जाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका 35 का हो जाएगा बी और 36 का हो जाएगा सी। होप करते हैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 37। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 37 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे एग्जाम में पता चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको हर ऑप्शन को करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है मैं उसी को डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है हर ऑप्शन को ही करना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ऑप्शन सी में बोला पहले रिएजेंट 1 से ट्रीट करिए, तो रिएजेंट 1 आपका क्या है, CH3Mg Br है। आपको पता है CH3 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे ज़रा सा बताइए, ये ऊपर बन जाएगा O-, जिससे अटैच हो जाएंगे जाके Mg Br, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से CH3। पहले स्टेप में तो हमको ये वाली रिएक्शन करानी थी, फिर ये हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज रिएजेंट 1 हो गया। ठीक, इसका काम खत्म। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में हमको किस किस कराना है, रिएजेंट 4। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगली बार हमें रिएक्शन करानी है रिएजेंट 4। रिएजेंट 4 क्या है, जबकि H+ के प्रेजेंस में क्या करना है, इसको हीट कर देना है, H+ के प्रेजेंस में हीट कर देना है। तो पहले H+ के साथ रिएक्शन करो, पहले तो इसके साथ कराओगे ना H+ के साथ में, तो H+ के साथ में कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखिए जो O- है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH3। लेकिन अभी हमने सिर्फ H+ के साथ में रिएक्शन कराया, जब इसको आप हीट करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है H+ एंड हीट, तो जब आप इसको हीट करोगे, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, देखो H+ के साथ जब हीट करोगे
तो यहाँ से वाटर आपका क्या होगा, निकल जाएगा, क्योंकि हीटिंग से वाटर निकल जाएगा। तो ये रहा OH, देखो ये वाला OH हो गया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और यहाँ का H, OH निकल के वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सर आपका ये CH3। तो रिएजेंट 1 और रिएजेंट 4 का काम तो हो गया। अब देख लो किसके साथ में रिएक्शन करानी है, रिएजेंट 2 के साथ में रिएक्शन करानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कराते हैं इसको। रिएजेंट 2, रिएजेंट 2 क्या है, कोल्ड अल्कलाइन KMNO4 वाला रिएजेंट है, KMNO4। तो आपको मैं ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, जैसे डबल बॉन्ड होते हैं ना, और अगर आप इसको KMNO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको OH दोनों तरफ OH इसके ग्रुप लग जाते हैं, ये इसका काम होता है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डबल बॉन्ड है मेरे पास, ये हो गया CH3, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, ये मेरा ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे खास बात देखो, अब जो नेक्स्ट रिएजेंट है, अब मेरे को किसके साथ में रिएक्शन करानी है, रिएजेंट नंबर 3 के साथ में करानी है। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, इट विल बी रिएजेंट 3, और रिएजेंट 3 क्या मेरे पास CrO3 है। अब देखो CrO3 क्या होता है, CrO3 एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। किस तरह के एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कराता है, तो इसका एल्कोहल को ये 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को करवा लेता है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल पे इसकी कोई भी इस तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। और एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवा के ये किस में कन्वर्ट, किस में करता है, कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये रही इसकी पूरी की पूरी कुंडली, हमने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ था, देखो फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं, कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का ना रहे। ये था CH3, यहाँ पे था OH, यहाँ पे भी था ये OH। ठीक है, ये अल्कोहल कैसा है, ये अल्कोहल है 3 डिग्री, इधर वाला अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल है 2 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। जिसकी रिएक्शन हो जाएगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका 5 मेंबर ड्रिंक, ऊपर हो गया इस तरह से CH3, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाई तो ये OH, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये मेरा आंसर यहाँ पे फाइनल बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऐसा अगर हम देख लेते हैं किसी ऑप्शन में, हाँ अच्छा मेरे को चूज़ ही करना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट है जिससे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इस गिवन कंपाउंड का मेरे को IUPAC नेम बताइएगा कि इस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके MS चौहान के। अगर आपको इसी तरह के वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना एम रखें कि ये नहीं रखना है कि मेरे को पूरी की पूरी MS चौहान की बुक सॉल्व करनी है, मेरे को कम ही क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा सोच लो कि मेरे को कम ही क्वेश्चंस मैं करूँगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस करूँगा उनसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे, ठीक है, मैं उनको अच्छे से पूरा का पूरा रीड कर जाऊँगा। हम लोग में एक दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं 200 क्वेश्चन कर लें, इतने क्वेश्चन कर लें, लेकिन ढंग से 20 क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। इसको पकड़ने की कोशिश करिए, हमेशा फेवर में रहेंगे। जब जब मास लेवल पे भागेंगे आपका लॉस होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।